नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल HR बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। और क्लास 12th की बायोलॉजी में आप लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को विषय सूची और अंक, यानी 12वीं क्लास की बायोलॉजी में कितने अंक का आप लोगों का यूनिट आती है और कितने अंक के आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग आज बताने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कक्षा 12वीं का आप लोगों का जो विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आप लोगों के यानी 5 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं बायोलॉजी में? पूरी यूनिट जो आप लोगों की 5 यूनिट हैं, और 5 यूनिट में आप लोगों के पूरे जो टोटल चैप्टर हैं वो आप लोग कितने हैं? 13 चैप्टर। कितने हैं? 13 चैप्टर। तो आप लोग यानी जो 13 चैप्टर हैं जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी आप लोगों के इकाई बाई इकाई में रहते हैं अंक आप लोगों के। इसमें अंक क्या है, चैप्टर के हिसाब से नहीं रहते हैं। इसमें एक इकाई जो है आप लोगों की, फर्स्ट इकाई से मान लीजिए तो फर्स्ट इकाई कितने नंबर की है? 16 नंबर की। कितनी है? 16 नंबर की। तो जो पहली इकाई आप लोगों की है, पहली इकाई का नाम है जनन यानी रेप्रोडक्शन। पहली इकाई यानी क्या आप लोगों का? रेप्रोडक्शन। रेप्रोडक्शन आप लोगों क्या होता है? आप लोगों का ये यूनिट का नाम है। इस यूनिट में आप लोगों का क्या है, यानी 3 चैप्टर है। कितने? फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चैप्टर हैं, और ये तीनों चैप्टरों को मिलाकर के आप लोगों के जो अंक बनते हैं वो बनते हैं आप लोगों के कितने? 16 अंक। तो पहली जो इकाई आप लोगों कितने की है? 16 नंबर की है। पहली इकाई आप लोगों का जनन यानी रेप्रोडक्शन है। इसमें आप लोगों का अध्याय 1 आपका रहेगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में आप लोगों को पढ़ेंगे कि यानी किस प्रकार से पौधों में जननी प्रक्रिया होती है, और जनन के द्वारा कौन सा जननांग होता है पौधों में, ठीक है। उसके बाद में यानी पौधे, नए पौधों का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे इनमें फल बनते हैं, कैसे बीज बनते हैं, किससे फल का निर्माण होगा, किससे बीज का होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग किसमें पढ़ेंगे? पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन पहले अध्याय में आप लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। अब देखिए अध्याय आप लोगों का दूसरा आता है। दूसरी जो अध्याय होती है आप लोग, ये आप लोगों का है मानव जनन यानी ह्यूमन रेप्रोडक्शन। इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि यानी जो मनुष्य होता है, मानव में किस प्रकार संतान का विकास होता है, यानी इनमें युग्मक बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ठीक है। किस प्रकार से यानी ह्यूमन रेप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों का नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ठीक है, यूटेरस के बारे में, ओवरी अंडाशय के बारे में, यानी जीवों के नर और मादा के जननांगों के बारे में संपूर्ण जानकारी, किस प्रकार जीवों में आप लोग का जनन होता है, मानव में किस प्रकार से प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। थर्ड जो यूनिट है आप लोगों की यानी बच्चों जनन स्वास्थ्य। कौन सी है आपकी? जनन स्वास्थ्य आप लोगों का यानी थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें आप लोगों की जितनी भी आपकी जनन संबंधी समस्याएं होती हैं, चाहे आप लोगों का कोई भी जनन संबंधी रोग होता है, यानी ऐसे अंग, ऐसे रोग जो क्या करते हैं, यानी लैंगिक संबंध बनाने से, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है आप लोगों के फैलते हैं, तो उन्हें बोले आप लोग जनन रोग। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों के इसमें पढ़ा जाएगा अध्याय 3 के अंतर्गत, यानी जनन स्वास्थ्य में इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के यानी पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीनों अध्यायों को मिलाकर के आप लोगों का ये बनता है एक यूनिट यानी जनन। तो इन तीनों यूनिटों में केवल जनन संबंधी क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। क्वेश्चन आप लोगों के जो पूरी बायोलॉजी है उसमें आप लोगों के 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन है। 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आप लोगों का नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं आप लोग यानी इकाई सेकंड यानी दूसरी इकाई है। दूसरी इकाई आपकी आनुवांशिकी तथा विकास, आनुवांशिकी और विकास है, यानी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यानी इसमें आप लोगों की यानी आएगा, इसमें भी आपके 3 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं आपके? 3 हैं। अध्याय 4, 5, 6 इन तीनों इकाइयों में आप लोगों क्या केवल आनुवांशिकी और विकास, यानी जीवों में क्या होता है आप लोगों के अपने माता पिता से संतान में लक्षण जाते कैसे हैं, यानी माता पिता के लक्षण संतान में कैसे जाते हैं, किस पदार्थ के माध्यम से जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं। तो जो आनुवांशिकी होती है इसमें क्या होता है आपका, यानी जीवों में कैसे यानी लक्षण जाते हैं और किस पदार्थ के जाते हैं, और आप लोगों का यानी जीवों का विकास कैसे हुआ है, यानी मनुष्य का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, यहाँ पे जितने भी ग्रह कैसे बने हैं, कैसे आप लोगों का जीवों का विकास जल में हुआ है या वायु में हुआ है। तो धीरे धीरे क्या आप लोगों का यानी आनुवांशिकी और विकास दोनों आप लोगों का या जो 3 चैप्टर है, इन तीनों अध्याय में आप लोगों के यानी वंशागति विविधता का सिद्धांत, ठीक है। तो वंशागति क्या होती है, यानी
लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं लोग वंशागति या आनुवांशिकता। अब ये लक्षण किस पदार्थ के द्वारा जाते हैं, तो आप पदार्थ तो आपका जीन होता है, डीएनए होता है, आपको बताया जाएगा बाद में, है ना। तो विविधता क्या होती है, एक पिता है, एक पिता के द्वारा उत्पन्न संतान जो होती हैं, एक पिता है उसके द्वारा 2 संतान हुई या 3 संतान हुई, तो उनमें जो अंतर दिखाई देता है, जो आकार की में जो आनुवांशिक में जो अंतर दिखाई देता है उसे बोलते हैं हम लोग यानी विविधता। तो यानी वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग, आनुवांशिक में, जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स में आप लोगों को बताया जाएगा गुणसूत्रों के बारे में, डीएनए के बारे में, जीन्स के बारे में, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग अध्याय 1 है 4 कौन सा आप लोगों का, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें अधिकांश आप लोगों का चैप्टर आएगा आप लोगों का मेंडल के बारे में, आप लोगों का अध्याय 4 आप लोगों का है। इसमें मेंडल ने यानी मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए और इनके प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या 3 सिद्धांत दिए, 3 नियम दिए। तो प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तीनों नियम इन्होंने दिए थे। तीनों नियमों के आधार पर इन्होंने 1 संकर क्रॉस, 2 संकर क्रॉस और आप लोगों के विभिन्न प्रकार के आपके रोग आएंगे, दांत कोशिका थैलीसीमिया सिंड्रोम आएंगे, चाहे टर्नर सिंड्रोम हो, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम हो, जितने भी आप लोगों की आनुवांशिकता संबंधी बीमारियां हैं और आप लोगों की यानी जितने भी क्रॉस मेंडल ने कराए हैं वो आपके किसमें आएंगे, अध्याय 4 के अंतर्गत, ठीक है। दूसरे आप लोगों की यानी आप लोगों का अध्याय 5 इसमें आपका वंशागति का आणविक आधार, यानी जो वंशागति होती है संतान में लक्षण माता पिता से जो आते हैं किस पदार्थ के द्वारा आते हैं, ऐसा कौन सा अणु है जो यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचलित होता है जाता है, तो उस पदार्थ का नाम क्या है आप लोगों का, डीएनए। तो बच्चों आप क्या पढ़ेंगे, अध्याय 5 में आपको पढ़ाया जाएगा डीएनए के बारे में, डीएनए का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो इसमें डीएनए स्ट्रक्चर आप लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक आएगी, कैसे आप लोग यानी किसी जीव की जब किसी व्यक्ति की यानी हत्या या मर्डर हो जाता है उसकी जांच करने के लिए आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंट जो आता है वो इसी में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है विकास। विकास यानी एवोल्यूशन, यानी जीवों का जो विकास है वो यानी किस प्रकार हुआ है, जो जीवों का विकास है वो किस प्रकार से हुआ है, तो इन सब के बारे विकास के बारे में, यानी सरल जीवों से जटिल जीवों के विकास की जो प्रक्रिया होती है, हमेशा जीवों का विकास सरल से जटिल की ओर होता है। पहले छोटे मोटे जीव प्रोकैरियोटिक कोश वाले जीव बने होंगे, फिर यूकैरियोटिक कोश वाले जीव बने, फिर एक कोश की बहुकोश की है, अंगों का विकास पहले नहीं हुआ होगा, फिर अंगों का विकास हुआ। तो धीरे धीरे क्या है जीवों का विकास कैसे हुआ है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को 7 यानी जो 6 अध्याय आप लोगों का विकास एवोल्यूशन आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। मानव का विकास मिलेगा, मानव का मस्तिष्क पहले कितना था, कितना नहीं है, अब कितना है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को मिलेगी यानी यूनिट 2 में, यानी कुल मिला के जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यानी आनुवांशिकी और विकास के बारे में आप लोगों को किसमें पढ़ाया जाएगा, यूनिट 2 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो आपकी यूनिट रहेगी पूरी, आपके तीनों जो चैप्टर हैं वो रहेंगे आप लोगों के 16 नंबर के, ठीक है। जितनी आपकी फर्स्ट यूनिट है उतनी कितनी रहेगी, कौन रहेगा आप लोगों का, 2nd यूनिट, ठीक है। 32 नंबर आप लोगों के हो गए। अब चलिए तो इकाई तीसरी आएगी मानव कल्याण एवं जीव विज्ञान, यानी मानव जो होता है मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का कोई महत्व है या नहीं है। तो जीवन में यानी आप लोगों का जीव विज्ञान का कोई महत्व है अपने कल्याण में, अपने फायदे के लिए इनका प्रयोग किसमें होता है किसमें नहीं होता है, तो ये आप लोगों की इकाई कौन सी है, तीसरी इकाई है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो जीव विज्ञान का यानी क्या मानव कल्याण में उपयोग, इसमें आप लोगों के 2 चैप्टर आएंगे और आप लोगों के दोनों चैप्टर कितने के हैं, 14 नंबर के हैं, कितने के हैं, 14 नंबर के, ठीक है। तो आप इसमें आपकी 2 इकाई आएंगी, 2 चैप्टर आएंगे, अध्याय 7 और अध्याय 8। इसमें आप लोगों को रहेगा यानी 7 का नाम रहेगा मानव स्वास्थ्य तथा रोग। जितनी भी मनुष्य में होने वाली बीमारियां हैं, जितने भी आप लोगों के यानी स्वास्थ्य संबंधी आपके रोग हैं, सारे के सारे रोग आप लोगों चाहे निमोनिया हो या टाइफाइड हो, ठीक है, या मोती जरा टाइफाइड को बोला जाता है, उसके बाद आप हैजा हो, तपेद, यानी कोई बीमारी होती है, एड्स वगैरह सारी बीमारियों का जो वर्णन आप लोगों का आएगा वो अध्याय 7 में आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज में। तो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी आप लोगों की बीमारियाँ किसमें आएंगी, अध्याय 7 में। अध्याय 8 आप लोगों का आएगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग यानी किस में होता है, किस चीज़ को, किस पदार्थ को बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किस में आएगा, अध्याय 8 के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए किण्डबनी क्रिया होती है, तो किण्डबनी क्रिया में किस जीवाणु का प्रयोग होता है, किसमें ईस्ट का प्रयोग होता है इसमें, तो ये ठीक है। ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग होता है, जलेबी बनाने के लिए इडली डोसा, तो कौन से सूक्ष्म जीव का क्या प्रयोग है अपने जीवन में, उन चीज़ों को से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को अध्याय 8 के अंतर्गत।
इकाई 3 में आप लोगों के 2 हैं, 7 और 8 चैप्टर हैं, ये आपको कितने नंबर का आएंगे? 14 नंबर के। ठीक है, फिर आपके आते इकाई 4, चौथी इकाई आप लोगों का यानी जैव प्रौद्योगिकी। कौन सी आपकी? जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि यानी जितनी भी यानी मनुष्य के लिए या जीवों के लिए आप लोगों की जितनी भी टेक्नोलॉजी आती हैं, जितनी भी नई नई तकनीकें हैं, चाहे आप लोगों का नई नई वैक्सीन का निर्माण हो, नए टीके हो, नई दवाई गोलियों का निर्माण हो, नई ऑपरेशन की विधियां हो, जितनी भी आप लोगों की तकनीकें आएंगी, नई तकनीकें जो यानी वर्तमान में चल रही हैं। ठीक है, पहले ऑपरेशन को यानी करने का तरीका अलग था, अब क्या दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है। उसके बाद आप लोगों का आएगा यानी जितने भी आप लोगों के टीके वगैरह आते हैं, तो उन टीकों को नई तरीके से यानी इसमें क्या है जनरेट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन किसमें होगा? यानी इकाई 4 बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? सिद्धांत प्रक्रम आए, किसने क्या सिद्धांत दिया था? जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग, इसमें क्या उपयोग है, किस जीव का प्रयोग किसमें किया जाता है, किसको बनाने में किया जाता है। तो ये आपका अध्याय 4 होगा। ये कितने नंबर की? आपकी 12 नंबर की। ठीक है, तो अध्याय 9 और 10 कुल मिला के बोले तो यानी इकाई 4 कितने नंबर की है? 12 नंबर की। ठीक है, अब आप लोगों का आता है इकाई 5, लास्ट जो यूनिट आप लोगों की, इसमें आप लोगों के 3 चैप्टर्स आएंगे, यानी 3 चैप्टर हैं। ठीक है, इसका नाम है आपका पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि पारिस्थितिकी, पार माने चारों ओर, पारिस्थितिकी यानी अपना यानी जीवों का और पेड़ पौधों का वातावरण से क्या संबंध है। मनुष्य का या जो पशु पक्षी होते हैं, जीव होते हैं, जीवों का हमारे वातावरण से जो संबंध होता है उसे बोलते हैं वो लोग पारिस्थितिकी। तो अपना जो आप लोगों की पारिस्थितिकी होती है, इसमें 3 चैप्टर आएंगे। देखिए, जीव और समष्टियाँ। तो जीव और समष्टि यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। ठीक है, तो जनसंख्या के बारे में, और जनसंख्या जो समष्टि होती है, और जीवों के बारे में। ठीक है, तो इनका यानी पारिस्थितिक यानी पर्यावरण से कोई संबंध है कि नहीं है, क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी किसमें मिलेगी? अध्याय 11 में, जीव और समष्टियाँ। पारिस्थितिक तंत्र में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि आप लोगों के पारिस्थितिक तंत्र कितने घटक होते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा के आप लोग जो ऊर्जा के जो पिरामिड आएंगे, आप लोगों के जो ऊर्जा के पिरामिड आते हैं, ठीक है, तो वो इसी में आएंगे। और पारिस्थितिक में आप लोग बताया जाएगा यानी कितने यानी घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, जैविक अजैविक। ठीक है, जो जैविक घटक होते हैं इनमें आप लोगों के 2-3 घटक आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, आप लोगों के यानी अपघटक। तो इन सारी चीज़ों के बारे में किसमें आएगा? आपका पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत, इकोसिस्टम के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे अध्याय 12 के अंतर्गत। फिर आप लोगों का अध्याय 13 आता है, जैव विविधता और संरक्षण। इसमें अपन लोग देखेंगे कि जैव विविधता क्या होती है। संसार में लाखों प्रकार के जीवधारी प्राणी, पेड़ पौधे, जंतु होते हैं, उन सभी से क्या बनती है आप लोगों की जैव विविधता। उनमें क्या होता है, किसी न किसी रूप में वो भिन्न होते हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं। अब जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए? जीवों का संरक्षण यानी जंगल होते हैं आप लोगों के, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, राष्ट्रीय पार्क हो, इनको किसमें पढ़ाया जाएगा आप लोगों को? जैव विविधता के संरक्षण में। ठीक है नहीं, तो ये आप लोगों की कौन सी हो गई? 5 इकाई हो गई। और ये 5वीं जो इकाई है कितनी की आप लोगों की? 12 नंबर की। आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर हो, जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये कितने आगे आएंगे? 70 नंबर का आपका पेपर रहता है। प्रैक्टिकल आपका अलग रहेगा, उसमें जो प्रैक्टिकल रहता है आप लोगों का 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल है आप लोगों का वो 30 अंक का रहेगा आपके 12th में। और जो आप लोगों के क्वेश्चन है वो जो ओटी है, जो ऑब्जेक्ट के टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्ट के, उनमें क्या आप लोगों का ये आएंगे आप लोगों के 28 यानी 28 नंबर के आप लोगों क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, यानी आप लोगों का ओटी रहेंगी। फिर आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे, इनमें से जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे ये आप लोग रहेंगे 42 नंबर के। जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आंसर आप लोगों के 42 नंबर के रहेंगे। टोटल कुल मिला के अगर अपन लोग इसे जोड़ेंगे तो टोटल जो आप लोगों का पूर्णांक होता है वो आप लोगों को कितने रहेगा? 100 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गए। और ये आप लोगों का ये आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा आपका 70 नंबर का। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की थोड़ी सी 12th की जो बायोलॉजी है उसके जो बेसिक हैं उसमें आप लोगों का आएगा। तो आप लोग ध्यान रखना 28 नंबर की आप लोगों की ओटी आती हैं, और जो 42 नंबर के आप क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन या पूरी बायोलॉजी में से केवल 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का है, कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं है।
ठीक है। और इन सारी चीज़ों को, इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग कवर कराएंगे आप लोगों को, यानी रोजाना आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को डेली कराए जाएंगे। हर चैप्टर के आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन पर डे आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यानी बहुत सरल भाषा में, अच्छी भाषा में आप लोगों को यानी समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को ये सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत। नमस्कार, धन्यवाद।